आज विधिवत पंडाल का पट खुला, लेकिन कल से ही मैं इधर से कल रात में जा रहा था और इस भव्य पंडाल को देखने के लिए दर्शनार्थी और श्रद्धालु का यहाँ भीड़ तांता लगा हुआ था। मेरा यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष पंकज साहू जी और पूरी टीम जो इस पूजा को भव्य रूप देती है और कई महीनों के मेहनत के बाद ये पंडाल हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। आप देख रहे होंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने दर्शाया है, गीता हो, महाभारत हो, और उससे नई पीढ़ी प्रेरणा लेके और गीता का एक एक श्लोक को समझ के अपने जीवन में चरितार्थ करे। मैं पूरे झारखंड वासियों को और हटिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को दुर्गा पूजा की और दशहरा की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी तरह उत्साह के साथ हम लोग अपने पर्व त्योहार को मनाएं, यही शुभकामना मैं अपनी ओर से देता हूं। पूरे 21,000 किताबों से बनाया गया है। इसमें विभिन्न तरह के किताब है, जैसे भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वाल्मीकि के अलावे हमारी झारखंड में कितनी नदियां हैं, कितनी जनजातियां हैं, बाबा रामदेव की, बाबा अम्बेडकर की किताब से लेकर हिंदी गान द हिंदन हिंदू से लेकर सारी किताबों को प्रदर्शित किया गया है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो लैपटॉप और मोबाइल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ जरूर आएंगे तो देखेंगे और अपनी को अनुभूति करेंगे कि ये मेरे सनातन धर्म में या हमारे देश में ये क्या किताबें हैं, इनको हम लोग को देखना चाहिए। क्योंकि 6 दिन का मेला है, 6 दिन में आपको ये अनुभूति प्राप्त होगा और उनको जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेन मकसद हम लोग का समिति का यही है कि बड़े बड़े पंडाल बनते हैं रांची में, 1 करोड़ 1.5 करोड़ मेला लगा के बनाते हैं सर। हम लोग 51 रुपया से 251 रुपया का पूरे क्षेत्र में चंदा कटता है, उसके दरमियान बनाते हैं। अगर हम कुछ हट के नहीं बनाएंगे तो हमारे ये 300 मीटर के अंदर की दूरी में दर्शक कैसे आएंगे। इसीलिए शिक्षा भी दे रहे हैं और अपने और जनता को आकर्षित कर रहे हैं। हम आप लोग से, मीडिया बंधु से अनुरोध करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, ताकि ये ज्ञान के लिए बांटा गया है। कितनी तरह की हमको, आप गौर कर लीजिए, विजुअल ले लीजिए, हमको लगता है 100 तरह की प्रदर्शन इसके ऊपर किया गया। संदेश देंगे कि हमारे यहाँ बाबा बिरसा मुंडा से लेके गुरुजी का भी किताब को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो कि गुरुजी कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, वाल्मीकि के रामायण क्या है, हिंदी व्याकरण क्या है, द हिंदी कैनन द ज्ञान क्या है। सारा चीज को एक एक करके 6 दिन का मेला में लोग जरूर अपनी ओर आकर्षित होंगे। अब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विराटता है पंडाल में, कुछ अलग हम लोग का करने का प्रयास किए हैं और रांची में पहली बार ऐसा पंडाल देखने को मिल रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे पूरे झारखंड वासी को दुर्गा पूजा के ढेर शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस दुर्गा पूजा में आप अच्छे से अपने परिवार से को ध्यान देते हुए अपना जो धार्मिक अनुष्ठान जो किए हैं उसमें बढ़िया फल प्राप्त करें। जहां तक बात है दुर्गा पंडाल, हमारा पंडाल कलकत्ता के जाने माने कलाकारों महीनों दिन लगाकर ये पंडाल को बनाए हैं और एक थीम हम लोग का अचानक मन में हम लोग का थीम आया कि इस बार कुछ अलग किया जाए। मंदिर नुमा तो लगभग सभी पंडाल यहाँ से लेकर कलकत्ता तक पंडाल हम लोग देखते हैं, सब मंदिर नुमा बनाता है, लेकिन हम लोग लाइब्रेरी के लिए सोचे कि लाइब्रेरी बनाया जाए और लाइब्रेरी एक गुरुकुल की तरह रहेगी, जिसमें अंदर में प्रवेश करे जहाँ माँ विराजमान होगी। तो माँ आज के डेट में माँ है तो सब कुछ मुमकिन है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। तो माँ को हम लोग इस माने गुरुकुल में हम लोग सानिध्य दिए हैं, उनको प्रवेश कराए हैं और माँ का कृपा हर बच्चों पर, जो बच्चा पढ़ाई पर शिक्षा प्रदान करते हैं, जो पढ़ाई से, उन लोगों को एक संदेश भी हम लोग देना चाह रहे हैं कि आप लोग लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम जो बुक है जो कि वेद व्यास और एक एक ग्रंथ, जो हजारों ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों और व्यास लोग लिखे हुए हैं, एक ग्रंथ में जो खासियत है वो लैपटॉप और मोबाइल में नहीं मिल सकता है। उसमें एक संदेश दे रहे हैं कि अध्यात्म की ओर लोग जुड़े, अध्यात्म को छोड़ते जा रहे हैं। अध्यात्म में बहुत शक्ति है, अध्यात्म में लोग जुड़ के इस ग्रंथ के बारे में लोग समझ बूझ कर और इस विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे लोग पहुंच सकते हैं। यही हम लोग संदेश देने का कार्य। पंडाल हम लोग छानबीन किए, महीनों दिन लगाकर हम लोग छानबीन करना चाहे कि भाई कौन पंडाल बनाया जाए, क्या प्रारूप बनाए, कुछ अलग रूप हो पंडाल का। तो हम लोग के बीच में ऐसे बैठे थे, कमेटी का विचार आया कि इस बार लाइब्रेरी हम लोग बनाते हैं, जहाँ की लाइब्रेरी के अंदर माँ विराजमान रहेगी। तो हम लोग फिर उसको मंथन किए, महीनों दिन लगा कर मंथन करने के बाद हम लोग निचोड़ निकाल के इसका हम लोग ग्राफ बना के हम लोग इस तैयार किए। हर साल की तरह इस बार भी ये पूजा पंडाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना है और सबसे यूनिक है।
लोग इसको बहुत खुशी से देख रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों में अपार हर्ष है और बहुत खूबसूरती से इस पंडाल को सजाया गया है। माँ की प्रतिमा अद्भुत है, देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और खास करके इस बार इस पंडाल में जो पुस्तकालय बनाया गया है, लोगों को पुस्तक के प्रति रुझान जो करने के लिए बनाया गया, बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत है। मैं यही अरगोड़ा की रहने वाली हूँ और मैं हमेशा ही यहाँ के पंडाल में आती हूँ, आप लोगों के पास आती हूँ, बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, मेरे से बात किए और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत है। देवी माँ की कृपा बनी रहे आप लोग सभी पे, हम लोग पे, पूरे राज्य में खुशहाली आए। देवी माँ से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।